पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्ति इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतादिने। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, सब भक्तविंद की जय। निताय निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय छठा अध्याय मध्यखंड। तो महाप्रभु रामाई पंडित को भेजे शांतिपुर, जो जाके बोलो नाड़ा को मैं प्रकट होया हूँ, और वो जाके छिप के रहे, अभी तक आए नहीं। बोलो सस्त्री का आए और मेरी पूजा करे। तो ये सब लीला हम निकल पड़ी थे। तो अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी के साथ आए आदित्य ठाकुर शांतिपुर से नवद्वीप धाम, और रामाय पंडित को कहे जाके बोलना मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। और देखता हूं प्रभु मेरे को पहचान पाए नहीं पाए, और खुद आके नंदन आचार्य को घर में छिप गए। और जाके रामाय पंडित महाप्रभु को कहते हैं ठाकुर तो माना किया आने के लिए, नहीं आएंगे, आपने मेरे को भेजे थे उनको लाने के लिए, किंतु वो कहा मैं नहीं आ रहा हूं। तो महाप्रभु तो सब जानते, सबके हृदय की बात है, भक्त के हृदय की बात भगवान ना जाने कैसे हो। तो महाप्रभु कहते नाड़ा नंदन आचार्य के घर में छिपा हुआ, चलो सब मिलके, है ना। तो ये सब लीला हमने कल सुनी। तो आदित्य ठाकुर दूर से महाप्रभु को दर्शन कर रहे। इससे पहले निमाय पंडित के रूप में दर्शन किए, किंतु भगवान अपने को उस समय प्रकट नहीं किए थे। भगवान गौरहरि अब अपने को प्रकट कर रहे और प्रकाशित कर रहे। तो दूर से दर्शन करके आदित्य ठाकुर ने दंडवत प्रणाम किए, और आइला प्रभुर स्थाने सिद्ध होइल कार्य दूरे था कि दंडवत करीते करीते शास्त्री के आई से स्तब पढ़िते पढ़िते। अपने पत्नी सीता ठाकुर के साथ आदित्य ठाकुर आए तो दंडवत करते हुए आ रहे, महाप्रभु को दूर से देख के दंडवत करते हुए आ रहे और स्तब पढ़ रहे, प्रार्थनाएं कर रहे, स्तुति कर रहे। पाइया निर्वय पद आइला सम्मुखे निखिल ब्रह्मांडे अपरूप वेश देखे। तो निर्भय पाके महाप्रभु ने कुछ इशारा दिए होंगे, ये आ जाओ आओ, है ना। और नजदीक आए, निखिल ब्रह्मांडे अपर रूप वेश देखे, अद्भुत सुंदर रूप महाप्रभु गौरहरि के थे। तो देख के स्तुति करने लगे आदित्य ठाकुर। यहाँ पर हमने छोड़े थे कल, तो यहाँ से शुरू करते हैं श्लोक संख्या 75। तो मध्यखंड अध्याय 6 श्लोक संख्या 75। तो यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। श्री राग। जिनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर ज्योतिर्मयी कनक सुंदर कलेबर प्रसन्न वदन कोटि चंद्रेर ठाकुर
अद्वैतेर प्रतिजन सदय प्रचुर दुई बाहु दिव्य कनकेर स्तंभ जिनी तहि दिव्य आवरण रत्नेर खेचनी श्रीवत्स कौस्तुभ महामणि सबे बक्षे मकर कुंडल वैजंती माला देखे कटी महासूर्य जिनी तेज नहीं अंत पाद पद्मे रमा छत्र धरे अनंत किबा नख किबा मणि न पारे चिनिते त्रिभंगे बजाय बासी हसीते हासीते किबा प्रभु किबा गण किबा अलंकार ज्योतिर्मय बई किछु नहीं देशयार देखे पड़ियाछे चारि पंच छय महाभय स्तुति करे नारदादिशु मकर वाहन रथ एक बरंगना दंड पर नामियाछे जन गंगा समा तबे देखे स्तुति करे सहस्र वदन चारिदिके देखे ज्योतिर्मय देवगण उलटी आचार्य देखे चरणेर तले सहस्र सहस्र देव पड़ी कृष्ण बोले जे पूजार समय जे देव ध्यान करे ताहा देखे चारिदिके चरणेर तले देखिया संभ्रमे दंड पर नाम छाड़ी उठिला दैत अद्भुत देखी बड़ी देखे जत फनाधर महाना गगन ऊर्ध बाहु स्तुति करे तुली सब फन अंतरिक्ष परिपूर्ण देखे दिव्य रथ गजहंस यस्य निरधिल वायुपथ कोटि कोटि नाग बधू सजल नयने कृष्ण बलि स्तुति करे देखे विद्यमान। तो आदित्य ठाकुर जो रूप दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु की गौर सुंदर की, तो वो देख के स्तुति कर रहे हैं। तो इस स्तुति की वर्णन है, इसको सारे एक एक करके पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 75 श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के अनुवाद थोड़ा पढ़ते बच्चे, ठीक है ना। कैसे रूप है गौर सुंदर की और क्या दर्शन कर रहे हैं अद्वैत ठाकुर। जब प्रथम बार शांतिपुर से आए और महाप्रभु से मिलन हो रहे हैं, तो देख रहे हैं उसके दर्शन ये वर्णन है यहाँ पर। 75 उन्होंने देखा कि अपने सुंदर लावण्य से कोटि कंदर्पों को जीतने वाले प्रभु का ज्योतिर्मय स्वर्ण जैसा सुंदर कलेवर है। गौर सुंदर है तो सोने जैसा उनकी कलेवर है और कोटि कंदर्पों को जीतने वाले, कंदर्प कामदेव, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को मात देने वाले उनकी सुंदरता है गौर हरि के। कोटि कोटि चंद्रमाओं के ठाकुर अपने प्रसन्न बदन सहित जिस तरह से विराजित है, उससे प्रतीत होता है कि वो अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान है। दिव्य कंचन स्तंभ से भी अधिक मनोहर दोनों भुजाएं रत्न जड़ित दिव्य अलंकार से सजी हुई है। तो इसमें दुई बाहु दिव्य कनकरे स्तंभ जिनी, दोनों जो भुजाएं हैं भगवान गौर हरि की, तो कनक सोने की बना स्तंभ की को भी मात देने वाले, तो ही दिव्य आभरण रत्ने रखी चली, और उसमें रत्नों की अलंकार धारण किए हैं तरह तरह के। क्या क्या अलंकार है? श्रीवत्स है, कौस्तुभ महामणि सभे बक्षे मकर कुंडल वैजंती माला देखे। श्रीवत्स है ना, और कौस्तुभ मणि जो इस संसार में नहीं होते, बहुत इस संसार में नहीं
पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा के लोक में भी कौस्तुभ मणि, ये तो सिर्फ गोलोक में ही प्राप्त होते हैं ये मणि। सभे बक्से और मकर कुंडले, मकराकृत की कुंडल धारण किए कानों में, गले में वैजंती माला है, वैजंती माला गले में है गौरहरि के, और शोभा दे रही है। कोटि महासूर्यों के तेज से भी आगे बढ़कर उनका अंतहीन तेज है। कैसी सभा है? कोटि महासूर्य जिनी तेजे नहीं अंत्य, करोड़ों सूर्य मानो एक साथ उदय से तेज है, तेजमय उनकी शरीर है, तेजे नहीं अंत। पाद पद में रमा छत्र धरय अनंत, चरणों में तो लक्ष्मी देवी चरण सेवा कर रही है और छतरी पकड़ के रहे अनंत भगवान, छतरी पकड़े भगवान की, छतरी पकड़े सेवा है, सेवक भगवान है ना अनंत भगवान। रमा देवी उनके चरण कमलों की सेवा कर रही है और अनंत देव मस्तक के ऊपर छत्र धारण किए हैं। और अयोध्या ठाकुर जब दंडवत किए गौरहरि को, पाइया निर्भय पद आईला सम्मुखे निखिल ब्रह्मांडे अपर रूप बेश दिखे। तो उस समय जो गौरहरि के जो रूप दर्श देख रहे हैं उसी की वर्णन है यहाँ पर। गौर सुंदर का अभय चरणारविंद अखिल ब्रह्मांड में सर्व है ना, तो दूर से ही दंडवत करते हुए और स्तुति पढ़ते हुए वो अपनी पत्नी के साथ निर्भय पद प्राप्त करके प्रभु के सामने आ गए और अखिल ब्रह्मांड भर में विलक्षण का अद्वितीय रूप और वेश का दर्शन करने लगे। तो जैसे जो दर्शन कर रहे हैं अद्वैत ठाकुर, उसकी वर्णन है यहाँ पर जो उन्होंने वर्णन। तो कैसा है? कानों में कुंडल, वैजंती माला धारण किए, श्री वस्त्र और कौस्तुभ आदि धारण किए, चरणों में रमा देवी सेवा कर रही हैं, और अनंत भगवान छत्र पकड़े, कीबा नख कीबा मणि ना पारे चीनीते, कीबा नख कीबा मणि ना पारे चीनीते, त्रिभंग बजाए वासी हासिते हासिते। और उनके नख है या मणि अद्वैत पहचान नहीं जा पा रहे, इसको पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने देखा कि त्रिभंग रूप है गौर सुंदर की, प्रभु हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं, बंसी हासिते। किबा प्रभु किबा गण किबा अलंकार, ज्योतिर्मय बोई किछु नहीं देखे आर। तो चाहे प्रभु हो, चाहे सेवक गण हो, या चाहे अलंकार हो, क्यों ना हो, सब किछु ज्योतिर्मय है, अद्भुत चमक रहे थे। ज्योति के अतिरिक्त तो और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखते हैं कि 4, 5 और 6 मुख वाले सब देव वहां पड़े हुए हैं। कोई तो 4 मुख वाले, कोई 5 मुख वाले, कोई 6 मुख वाले देवता लोग सब पड़े हुए हैं और बड़े डर के मारे शुक नारद इत्यादि सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। सब वो देवता लोग सब उनको प्रणाम कर रहे, दंडवत कर रहे, शुक नारद आदि ये सब लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। महाभय स्तुति करे नारद आदि सु, मकर वाहन रथ एक बरांगना, दंड प्रणामे आछे जैन गंगा सम। और गंगा जैसी एक बरांगना जिसका मकर वाहन रथ है, वह प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रही है। फिर ये सहस्र बदन को स्तुति करते हुए देखते हैं और चारों ओर ज्योतिर्मय देवताओं को भी देखते हैं। पलटकर आचार्य ने देखा कि प्रभु के चरणों में नीचे हजारों देवता पड़े हुए हैं तथा कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। पूजा के समय जिन जिन देवताओं का वो ध्यान किया करते थे, ये सभी देवता उन चारों और प्रभु के चरणों के नीचे दिखाई देने लगे। बड़े ही अद्भुत उस आश्चर्य को देखकर
संभ्रम सहित दंडवत प्रणाम को छोड़कर अद्वैत उठकर खड़े हो गए। तो क्या देखते हैं कि 100 फने वाले महानागगण अपनी फन रूपी भुजाओं के ऊपर उठकर प्रभु को स्तुत कर रहे हैं। आकाश और अश्व द्वारा चालित दिव्य रथों से भर गया है और इससे वायु का मार्ग रुक गया है। उन्होंने यह भी देखा कि कोटि कोटि नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्र से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुत कर रही है। पृथ्वी और आकाश में भी खाली स्थान नहीं है। सब महान ऋषि महर्षि भी उनते हुए दिखाई दिए। प्रभु की इस प्रभुता को दर्शन करके पति पत्नी बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। और कैसे क्या कहेंगे, सब अचंभित थे दोनों पति पत्नी। महाप्रभु के ये दिव्य अद्भुत वैभव को दर्शन कर रहे थे। कितने तो अनगिनत देवता सब नीचे दंडवत प्रणाम करके पड़े हुए चरणों में और स्तुति कर रहे हैं, है ना। तो अद्भुत स्वभाव के दोनों पति पत्नी अचंभित रहे और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। परम सदय प्रति प्रभु विश्वंभर चाहिए करिला उत्तर 93 श्लोक से। तो परम सदय मति प्रभु विश्वंभर चाहिए अद्वैत प्रति करिला उत्तर। दयावान सदय और विश्वंभर गौर हरि ने अद्वैत ठाकुर के प्रति देख के कहने लगे, तुम्हार संकल्प लगी अवतीर्णयामी विस्तरयामार आराधना कैले तुम्हें। देखो आपने संकल्प किए इसलिए मैंने अवतार ले लिया और कितनी आराधना की आपने, है ना। आपकी आराधना की वजह से तो मैंने प्रकट हो गया हूँ। सुहिया चिर सागर भीतरी निद्रा भंग होइल मोर तुमार हुंकारे। मैं तो सोया हुआ था। कहा सोया? क्षीर सागर में मैं सोया हुआ था, शेष सैया के में सोया हुआ था। तो आपकी हुंकार से, गर्जना से तो मेरा निद्रा भंग हुई। देखिया जीवेर दुख ना पारी सहीते हमारे अनिले सब जीव उद्धारिते। जीवों के दुख को देख के आप नहीं सहन कर पाए ना, तो सब जीवों के दुखों को नाश हो, जीव सब दुखों से परित्राण पाले। तो इसीलिए तो जीव के उद्धार के लिए तो आपने मेरे को बुलाए। हमारे अनिल सब जीव उद्धारित जते को देखिले चतुर दिके मोरो गण सबार होइल जन्म तुम्हारो कारण। जो जो तुम मेरा गणों को देखा ना, अभी जितने देवता लोग मेरे चरण में पड़े हैं, जो लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं, सब ये सब जितने गण है ना, ये सबको आपने प्रकट करा लिए। उन सब जनों को भी मैं मेरे साथ ही प्रकट हुई, वो आपकी वजह से। सबार होइल जन्म तुम्हारो कारण, आपके लिए सबों की जन्म हो गए नवद्वीप धाम और चारों तरफ। जे वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भावे मने तुमा होइते ताहा देखी बेको सर्वजने। जिस जिस वैष्णव को देख पाने से ब्रह्मा भी मनों में लालसा रखते हैं, ऐसे ऐसे वैष्णव को भी तो आपके वजह से सब लोग देख पाए। एक से एक बढ़ के वैष्णव, है ना। महाप्रभु अकेले थोड़ी आए, महाप्रभु के साथ तो अनगिनत उनके जन आए, जो और कोई नवद्वीप में, कोई राढ़ देश में, कोई बांग्लादेश में प्रकट है, कोई कहीं कोई कहीं। सबों को महाप्रभु अपने अपने जनों को प्रकट कराए और कहते हैं अद्वैत ठाकुर को, जो आपके वजह से आपने पुकारे, आपने आराधना की, आपके वजह से मेरे साथ साथ मेरे गण भी सब प्रकट हो गए। एतेक प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया ऊर्ध बाहु करी कांदे शस्त्रिक होइया। आज से सफल मोर दिन प्रकाश, आज से सकल हईल जत अभिलाष। आज मोर जन्म कर्म सकल सफल, साक्षात देखिलु तोर चरण जुगल। जब महाप्रभु गौर सुंदर
के वाक्य सुन के आदित्य ठाकुर दोनों बाहु ऊर्ध, दोनों ऊपर करके दोनों हाथ और रोने लगे अपने पत्नियों के साथ। आजी से सफल मोर दीन प्रकाश, आजी से सफल होइल जत अभिलाष। तो आज तो सफल मेरा दिन है ना, ये दिन तो आज मेरा सफल हो गया, और सफल जितनी मेरा अभिलाष इच्छा वो सब सफल हो गई। आजी मोर जन्म कर्म सफल सफल, जितनी मेरा जन्म जो मेरा कर्म सब सफल हो गई। साक्षात देख लो तो चरण देख, क्योंकि साक्षात में आपके चरण जुगलों के दर्शन होंगे, भगवान के चरण जुगलों के दर्शन होंगे, वो भी भगवान के जनों के साथ हुई और भगवान के वैभवों के साथ हुई है ना, भगवान के अद्भुत सुंदर रूपों के साथ हुई, जो उनकी गोलोक के रूप है। गोलोक धाम में एक पोर्शन में, एक अंश में भगवान कृष्ण के रूप में विराजमान होते राधा रानी के साथ है ना, राधा माधव। दूसरे भागों में, गोलोक में दूसरे भाग में गौर सुंदर है ना अपने जनों के साथ विराजमान है ना। तो जो गोलोक में जो भगवान के गौर हरि की जो रूप है, जो वैभव है, जो उनके गण है, तो वो उन सबों के दर्शन कराएगा आदित्य ठाकुर। तो आदित्य ठाकुर इसीलिए कहते हैं कि साक्षात देख लो तो चरण जुगल, घोषे मात्र चारी वेदे जारे नहीं देखे, है न तुम्हें मोर लगी होइला परते के। घोषे मात्र चारी वेद, वेदों में तो सिर्फ आपका वर्णन है, वेद सिर्फ आपको वर्णन करते हैं, देखते नहीं, देख नहीं पाते। वेद चाहे जो आपको दर्शन कर ले ऐसा नहीं है, भगवान चाहे तो दर्शन दे, किंतु वेद सिर्फ वर्णन करता है। घोषे जारे नहीं देखे, देख नहीं पाते, है न तुम्हें मोर लागे होइला परते, और मेरे लिए देखो आप प्रकट हो गए यहाँ। मोर किछु शक्ति नहीं तुम्हारो करुणा, तुमा बोई जीव उद्धारिब कुंजना। मेरी कोई शक्ति नहीं आपके बिना है ना, आपकी करुणा के बिना मेरा कोई शक्ति नहीं, और आपके बिना जीव को कौन उद्धार करेंगे। बोलिते प्रेमे भाषे नयाचार्य, प्रभु बोले आमार पूजारो करो कार्य। इतना बोलते बोलते प्रेम में आप्लावित हो गए आदित्य ठाकुर, रोने लगे। तो उसी समय महाप्रभु कहने, देखो मेरा पूजा के लिए करो बंदोबस्त, मेरा पूजा के लिए सामग्री जो लाया, तो पूजा कब करोगे, पूजा के लिए कुछ कार्य करो। पाइया प्रभु आज्ञा परम हरि से, चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेषे। तो जब महाप्रभु ने आज्ञा दी तो आदित्य ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण पूजने के लिए प्रयत्न किए। प्रथमे चरण धोई सुभाषित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद्म ढाले। प्रथमे तो दोनों चरण को सुभाषित जल, खुशबू वाली जलों से अभिषेक कर धोई, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद्म ढाले, और फिर सुगंध चरणों में डाले। फिर चंदन डुबाई दिव्य तुलसी मंजरी, और घेर सहित दिला चरण ऊपर। और फिर तुलसी मंजीर जो चंदनों में डुबो के रखे थे, चंदन घिस के, और चंदनों में तुलसी मंजीरों को लेप करके गौर हरि के चरणों के ऊपर रखे, अर्घ के रूप में प्रदान किए। गंध पुष्प धूप दीप पंच उपचारे, पूजा करे प्रेम जले बहे अश्रुधारे। गंध से, फूलों से, धूप से, दीप से और पंचोपचार से गौर हरि की पूजा किए, और प्रेमों की अश्रु धाराओं से उस अपने भावनाओं को व्यक्त किए। पंचशिखा जाली पुनः करे न वंदना, शेषे जय जय ध्वनि करे घोषणा। पंच प्रदीप के जला के उन्होंने आरती किए और रो रहे थे और जय जय ध्वनि कर रहे थे। करिया चरण पूजा षोडशोपचारे, आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकार। षोडशोपचारे महाप्रभु की चरण पूजा करने के बाद फिर गले में माला पहनाए और फिर वस्त्र अलंकार आदि प्रदान किए।
शास्त्र दृष्टि पूजा करी पटल विधानी, यही श्लोक पढ़ी करे दंड पर नामे। शास्त्र विधियों से पूजा किए और एक श्लोक पढ़ के करके स्तुति कर रहे थे महाप्रभु की। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ब्राह्मण देव आराध्य देव, गांव और ब्राह्मण के हितकारी एवं जगत के कल्याणकारी श्री कृष्ण को मैं अपना सशब्द प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री कृष्ण और गोविंद नाम से परिचित से परमेश्वर भगवान को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। यही श्लोक पढ़ी आगे नमस्कार करी, से स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। ये श्लोक पढ़ रहे थे और नमस्कार कर रहे थे और फिर बाद में अब भगवान गौरहरि की स्तुति करने लगे शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रविद है ना आदित्य ठाकुर, तो महान भक्त हैं, वैष्णव है और शास्त्रविद है। तो तरह तरह के शास्त्र में श्लोकों के उच्चारण कर रहे थे गौरहरि की स्तुति करने के लिए। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर। जय जय भक्त वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी। जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम, जय जय शिवत्स कौस्तुभ विभूषण। जय जय हरि कृष्ण मंत्र प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहण विलास। जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्व जीवेर शरण। तुमी विष्णु तुमी कृष्ण तुमी नारायण, तुमी मत्स्य तुमी कूर्म तुमी सनातन। तुमी से बराह प्रभु तुमी से वामन, तुमी कर जुगे जुगे वेदर पालन। तुमी ब्रह्म कुल हंता जानकी जीवन, तुमी रक्षकुल हंता जानकी जीवन। तुमी गुहा वरदाता अहल्ला मोचन, तुमी से प्रहलाद लगी कैले अवतार। हिरण्यवधिया नर सिंह नाम जार, सर्वदेव चूड़ामणि तुमी द्विजराज। तुमी से भजन करो नीलाचल माज, तुम्हारे से चारि वेदे बोले अन्न सिया। तुमी हेता आशीर ही आछ लुकाइया, लुकाईते बड़ प्रभु तुमी महावीर। भक्त जने तुमा धरी कर ये बाहिर, संकीर्तन आरंभे तुम्हार अवतार। अनंत ब्रह्मांड तुमा बोई नहीं यार, এই তোর দুইখানি চরণ কমল। ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিভল, এই সে চরণ রমা সেবে কমনে। ইহার সে যশ গাই সহস্র বদনে, এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদাই। শ্রুতি শ্রুতি পুরাণী ইহার যশ गाई। तो आदित्य ठाकुर स्तुति कर रहे हैं भगवान गौर सुंदर की। कहते हैं जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वंभर, सबों के प्राणनाथ है विश्वंभर गौरहरि। जय जय गौर चंद्र करुणा सागर, करुणा के सागर है गौर ठाकुर। जय जय भक्त वचन सत्य कार्य, भक्त के वचन, भक्त के वचन करे, कोई वचन दे उसको सत्य करके दिखाते भगवान। जय जय महाप्रभु महाअवतारी, जय जय सिंधु सता रूप मनोरम।
जय जय शिवत्स कौस्तुभ विभूषण। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुवाद के सब श्लोक के तो थोड़ी सी पढ़ते हैं, है ना। सबके प्राणनाथ श्री विश्वंभर की जय हो, जय हो। करुणा सागर श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। भक्त के वचनों को सत्य करने वाले प्रभु की जय हो, जय हो। महाअवतारी महाप्रभु की जय हो, जय हो। श्री लक्ष्मी के मनों को लुभाने वाले रूपधारी आपकी जय हो, जय हो। जयो जयो सिंधु सुता रूप मनोरम। सिंधु सुता यानी सागर से प्रकट हुए ना रमा तथा लक्ष्मी जी, इसलिए सिंधु सुता, सिंधु की पुत्री है ना, तो लक्ष्मी जी। श्री लक्ष्मी के मनों को लुभाने वाले रूपधारी आपकी जय हो, जय हो। श्री वत्स कौस्तुभ से विभूषित प्रभु का जय हो, जय हो। हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशकारी की जय हो, जय हो। जीव को अपनी भक्ति ग्रहण करने के लिए उनके विलास की जय हो, जय हो। अनंत शयनकारी महाप्रभु की जय हो, जय हो। सब जीवों के आश्रय को जय हो, जय हो। तुम विष्णु हो, कृष्ण हो, नारायण हो, तुम मत्स्य हो, तुम कूर्म हो, तुम सनातन हो। वह बराह प्रभु भी तुम हो, वह वामन भी तुम हो। तुम ही जुग जुग में वेदों की पालन करते रहो। राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन राम भी आप ही हो। आप ही गुरु के वरदाता और अहल्ला के उद्धार करता हो। आप ही गुह के वरदाता, गुहक है ना, गुहक के वरदाता और अहल्ला के उद्धार करता हो। आपने ही प्रहलाद के लिए अवतार ग्रहण किए और हिरण्यकशिपु के मारकर नरसिंह नाम प्राप्त की। सर्वदेव चूड़ामणि द्विजराज आप ही हैं। आप ही नीलाचल जगन्नाथपुरी में भोजन करते हो। चारों वेद आप ही के ही अनुसंधान में इधर उधर फिरते रहते हैं और आप यहाँ आकर छिपे बैठे हो। हे प्रभु, छिपने में तो तुम बड़े पराक्रमी हो, परंतु भक्तजन आपको पकड़कर बाहर ले ही आते हैं। भक्त तो पहचान ही लेंगे आप कितना भी छिपो और कैसे भी करके छिपो, वो ढूंढ ढांड के आपको निकाल ही लाए। गौर हरि भक्त के रूप में छिपने के लिए कितने प्रयत्न किए, है ना। कभी कोई कहते जब आप कृष्ण हो तो दोनों हाथ कानों ढकते थे और कहते थे ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल, मैं तो भक्त हूँ। किंतु सबो संसार में सब जनों के सामने भक्त के रूप में प्रकट है, किंतु उनके भक्त विशेष तो पहचान लिए हैं। ये तो भक्त नहीं है, तो स्वयं कृष्ण है, अपने को ढक रहे, चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अद्वैत ठाकुर कहते हैं, जो आप छिपने में तो महावीर हो और इतने ऐसे छिप जाते हो जो लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे, किंतु भक्त तो आपको ढूंढ को निकाल ही लाते। छिपने में तो तुम बड़े पराक्रमी हो, परंतु भक्तजन तुमको पकड़कर बाहर ले आते। संकीर्तन के आरंभ में ही तुम्हारा यह अवतार हुआ है। अनंत ब्रह्मांड में तुम्हारा अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारी इन दोनों चरण कमलों की सेवा के आनंद में गौरी और शंकर सदा विफल रहते। एकाग्र चित्त से रमा भी इन्हीं चरणों की सेवा करते रहते हैं। सहस्र बदन भगवान शेष भी इन्हीं चरणों का जस गाया करते हैं। यही वो चरण है जिनकी पूजा ब्रह्मा जी निरंतर किया करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण भी इन श्री चरणों की गुणगान करते हैं। इन्हीं चरणों ने सत्यलोक को आवरण, इन्हीं चरणों ने सत्यलोक को आवरण किया था और इसकी अर्पण करने से महाराज बलि का सिर धन्य हुआ था। इन्हीं चरणों से उन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है जिनके महान वेग को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया था। तो चरणों की महिमा वर्णन कर रहे हैं अद्वैत ठाकुर। तो यही से चरण हईते गंगा अवतार, शंकर धरिला सिरे महावेग जार। इसी चरण से तो गंगा जी प्रकट हुई। उसी गंगा जी को भगवान शिव अपने सिर में धारण किए, जिसकी वेग तो
तीव्र थी। कोटि बृहस्पति जिनी अद्वैतेर बुद्धि, भालमते जाने से ही चैतन्य शुद्धि। तो करोड़ों बृहस्पतियों की जीतने वाले थे अद्वैत ठाकुर की बुद्धि थी, वो अच्छी तरह से समझ पा गए थे कि महाप्रभु की परिचय। वर्णित चरण भाषे नयनेर जले, पड़िला दिघल होई चरणेर तले। ऐसे वर्णन कर रहे थे करते करते, और अश्रुपात कर रहे थे, प्रेमाश्रु बह रही थी, और जब सारे शरीर सिक्त थे अश्रुपात से, और ऐसे महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, ऐसे वर्णन करते हुए। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग राय, चरण तुलिया दिला अद्वैत मथाई। सबो जीवों के अंतर्जामी के रूप में विराजमान गौर हरि अपने श्री चरण अद्वैत ठाकुर के सिरों पे धारण किए। चरण अर्पण सिरे करिला जखन, जय जय महाधनी होइला तखन। जब आपने श्री चरण धारण किए श्री अद्वैत ठाकुर के सिरों पे, तो चारों तरफ जय जय धनी होने लगे। अपूर्व देखिए सबे हईला विभल, हरि हरि बोली सबे करे कलाहल। ये दृश्य तो अपूर्व था, है ना। गौर सुंदर आपने श्री चरण अद्वैत ठाकुर अपने भक्त के सिरों पे धारण किए, तो सारे चारों तरफ लोग हरिध्वनि कर रहे थे। घोड़ा घड़ी जाई के हो माल साट मारे, कारो गला धरी के हो कांदे उच्च सरे। लोगों में इतना प्रेम थे, तो कोई तो भाई धरती पे लोटपोट खा रहे थे, कोई तो माल साट मारे, माल साट माने हुंकार मार रहे थे, और मानो कि जैसे पहलवान जैसे लड़ने के लिए दोनों हाथों में ताली बजाते हुए कुश्ती लड़ने के लिए अग्रसर होते। तो प्रेम के वजह से बाहिक वृत्ति लोप पाए थे, और अंतर चेतना में आप्लावित थे कृष्ण प्रेम। और ये सब दृश्य को देख के तो माल साट मार के, कोई तो हाथों में ताली ठोक के आगे बढ़ रहे थे। और फिर कारो गला धरी के हो कांदे, कोई किसी के गले पकड़ के रो रहे थे, है ना, उच्च स्वर से रो रहे थे। शास्त्री के अद्वैत हैला पूर्ण मन रथ, पाइया चरण सिरे पूर्व अभिमान। स्त्री के साथ अद्वैत ठाकुर की तो पूरा मनोरथ, सारे मनों की अभिलाषा पूरी होगी, क्योंकि गौर सुंदर की चरण अपने सिरों पे जो धारण कर पाए, और महाप्रभु ने इतनी कृपा जो की है। और आज्ञा कइला प्रभु विश्वम्भर, आरे नाराय हमारो कीर्तन नित्य कर। तो तब अद्वैत ठाकुर को महाप्रभु आदेश दिया, अरे नाड़ा अब मेरा कीर्तन कर और नृत्य करो। पाइया प्रभु आज्ञा द्वैत गोसाई, नाना भक्ति जोगे नित्य करे से ठाई। तो जब आदेश प्राप्त होगी जे आप नाचो, तो फिर तरह तरह के नाचने लगे अद्वैत ठाकुर। प्रेम से विह्वल व्यक्तियों की नृत्य कैसे होते हैं, तो भगवान ने आदेश दिए भाई, तो सामर्थ्यता भी उत्पन्न होगी। तो प्रेम से तरह तरह के नाच करके नृत्य करके उसी समय उन्हीं महाप्रभु के ठाई नजदीक उन्होंने किए। उठे कीर्तन धनी अति मनोहर, नाचे न अद्वैत गौर चंद्र गोचर। सारे वैष्णव तो थे ही, सब सारे लोग कीर्तन करने लगे और अद्वैत ठाकुर नाचने लगे। नाचे न अद्वैत गौर चंद्र गोचर, गौर सुंदर के सामने महाप्रभु देख रहे थे, वे लोग अद्वैत ठाकुर नाच रहे। छने बा विशाल नाचे छने बा मधुर, छने बा दस्त नेत्रिन धरय प्रचुर। छने बा विशाल नाचे, कभी कभी तो उदंड नाच रहे थे ऊपर, है ना, हाथ ऊपर उठा उठा के। छने बा मधुर, और कभी कभी धीरे धीरे मधुर तालों से नृत्य कर रहे थे। नाचने में भाई महाविष्णु है, तो नृत्य तो भली अच्छी तरह से जानते हैं। और महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के आशीर्वाद से भक्त जनों में तो नृत्य तथा नृत्य करना, कीर्तन आदि करने तो सामर्थ्यता उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो सुंदर नाच रहे थे। छने बा दस नेत्री न धरय प्रचुर, कभी कभी आपने तीन के पकड़, दांतों में तीन के पकड़ के भी नाच रहे थे, है ना। छने घूरे उठे छने पड़ी गड़ा गड़ी जाई,
क्षणे घन सांस छोड़ी क्षणे मूर्छा जाए। कभी तो घूम घूम के नाच रहे थे, कभी तो गिर पड़ रहे थे, कभी तो धूल पे लोटपोट खा रहे थे, कभी कभी सांस प्रश्वास छोड़ रहे थे जोर जोर और क्षणे मूर्छा जाए, और कभी मूर्छित हो रहे थे। जे कीर्तने जखने सुनये सेई हय, एक भावे स्थिर नहे आनंदे न जय। जे कीर्तन जखने सुनये सेई हय, जब भी वो जो भी वो कीर्तन सुन रहे थे तो उनमें क्या, जो जिसने भी वो कीर्तन सुने उनमें क्या परिवर्तन हो रहा था। एक भावे स्थिर नहीं आनंद ना जय, कोई स्थिर रह ही नहीं सकते, कोई स्थिर नहीं रहा, कोई खड़े होकर दर्शन नहीं करते, सब नाच रहे थे। कीर्तनों की ऐसी आवेश थी वहां पर, है ना। और अद्वैत ठाकुर भी ऐसे सुंदर नाच कर रहे थे, तो उनको देख के बाकी जितने भी वैष्णव वहां कोई खड़े नहीं थे, सब ने नाचने लगे। अवशेषे आशीष सबे रहे दास्य भावे, बुझने न जाई से अचिंत प्रभावे। धाइया धाइया जाई ठाकुरेर पासे, नित्यानंद देखिया भूखटी करी हासे। सब लोग माने धाइया धाइया शब्द करते हैं, मानो कि इतने वैष्णव हैं और अद्वैत ठाकुर नाचने लगे, उनको देख के सब आवेशित हो गए, सब नाचने लगे। तो नाचते नाचते महाप्रभु के पास पहुंच रहे थे सब। तो भक्तजन जब कीर्तन मंडलियों में नाचते हैं तो क्या अब, और सब ताल और लय से नाचे, और यहाँ तो भाई स्वयं महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु भी वहां विराजमान है, और उनके सम्मुख में अद्वैत ठाकुर और बाकी श्रीवास पंडित, रामाय पंडित आदि, मुकुंद, संजय और चंद्रशेखर आचार्य, एक से एक रत्न है सब। तो क्यों ना नृत्य होगी, और कैसे अद्भुत नृत्य होगी। सोचिए, सब नृत्य करते करते पहुंच रहे थे महाप्रभु के सामने, सब नाच रहे थे। तो ये दृश्य देख के नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। नित्यानंद देखिया भ्रुकुटी करी हासे, हासी बोले भालो हईल आईला निताई, एतदिन तुम्हार गाली नहीं पाई। जाइबे कथाई आजी राखी मो बांधिया, छने बोले प्रभु छने बोले मातालिया। अद्वैत चरित्र हासे नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण लीलाई। तो फिर जब नाच रहे थे और नित्यानंद प्रभु हंस भी रहे थे, तो फिर अद्वैत ठाकुर कहने लगे, नित्यानंद देखिया भ्रुकुटी करी हासे, नित्यानंद देखिया भ्रुकुटी करी हासे, हासी बोले भालो हईल आईला निताई। तो नित्यानंद प्रभु को देख के अद्वैत ठाकुर हंसने लगे, और हंसते हंसते कहे, अच्छा हुआ आप भी आ गए हो, है ना, और आप भी पहुंच गए हो नवद्वीप धामों में। हासी बोले भालो हईल आईला निताई, एतो दिन तुम्हारो लगाले नहीं पाए। इतने दिन तुम कहाँ थे, इतने दिन तो आपको मैं कितनी प्रयत्न कर रहा था, कितने में पुकार रहा था, है ना। भगवान को तो मैं पुकार, किंतु उसके साथ साथ आपको भी पुकार। तो अब तक तो आप मेरे हाथ में नहीं पकड़ेगे, अब तो आ गए हो ना, आप भी आ गए हो। नित्यानंद प्रभु को देख के अद्वैत ठाकुर कहते हैं, जाइबे कोथाई आजी राखी मुँह बांधिया, छने बोले प्रभु छने बोले माता लिया। तो कहाँ जाओगे, अब तो मैं पकड़ के रखूंगा, बांध के रखूंगा, नित्यानंद प्रभु कह रहे थे। छने बोले प्रभु छने बोले माता लिया, है ना। इसमें नित्यरत अद्वैत तो दौड़ दौड़ कर ठाकुर के पास जाते हैं। फिर नित्यानंद को देखकर भुइयां तिरछी करके हंसते हैं। हंसकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ निताई जो तुम भी आ गए हो, इतने दिन तक तुम दिखाई नहीं दिए, अब कहाँ जाओगे, आज बांध कर रखूंगा। ऐसा कहते हुए वो नित्यानंद को कभी प्रभु शब्द द्वारा तो कभी प्रमत्त शब्द द्वारा संबोधित करने लगे। कहो तो नित्यानंद को कहते प्रभु हो आप, है ना, और कभी कहते मातो वाला, मातो माने पागल है, बद्ध है, अद्भुत है। अद्वैत ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों एक ही गुरु के शिष्य है, तो दोनों गुरु भाई है ना। माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षित है, ऐसा वर्णन है। तो दोनों गुरु भाई है, तो दोनों में बहुत मजाक भी करते हैं और आपस में बात है ना, बात आगे सब हम श्रवण करें। तो नित्यानंद प्रभु को तो कभी प्रभु कहलाते हैं,
प्रभु जी आप प्रभु जी हो, कभी कहते पागल बुद्ध है ना, इनकी तो कोई ठिकाना ही नहीं, तो कभी मातु आप, तो इसमें ये वर्णन है। छन बोले प्रभु छन बोले मातलिया, अद्वैत चरित्र हासे नित्यानंद राय, एक मूर्ति दुई भाग कृष्ण रो लीलाई। तो ऐसा कहते हैं नित्यानंद कभी प्रभु शब्द द्वारा तो कभी प्रमत्त शब्द द्वारा संबोधित करने लगे। अद्वैत के व्यवहार को देखकर नित्यानंद हंस पड़े। ये दोनों कृष्ण की लीला में एक ही मूर्ति के दो भाग हैं, एक ही मूर्ति है, मानो एक ही शरीर है, किंतु दो भाग है, एक अद्वैत ठाकुर और एक नित्यानंद प्रभु, है ना। पूर्वे बोलियाछि नित्यानंद नाना रूपे, चैतन्य सेवा करे अशेष कौतुके। मैंने पहले नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन किया, कितनी तरह तरह के रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। कौन रूपे कहे कौन रूपे करे ध्यान, कौन रूपे छत्र सज्जा कौन रूपे कान। किसी रूप धारण करके तो बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं, अभिभावक के काम करते हैं, कोई कोई रूप करके उनको ध्यान करते हैं, किसी रूप में तो उनकी छत्र बनते, सैया बनते, किसी रूप से तो गाना गाते हैं। नित्यानंद अद्वैते अभेद करी जानो, यही अवतारे जाने जतो भाग्यवानो। तो इसे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत भी दोनों एक ही है, अभेद है। ऐसे बलराम जी की तो विस्तार है ना, एक कारणदक्षाई विष्णु और गर्भदक्षाई क्षीरदक्षाई। तो कारणदक्षाई विष्णु जो महाविष्णु है वही अद्वैत ठाकुर है। तो फिर देखा जाए तो दोनों तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्तजन जानते हैं दोनों एक ही शरीर है और एक ही रूप है। जे किछु कलह लीला देखो दोहार, से सब अचिंत रंग ईश्वर व्यवहार। तो इस दोनों के बीच में जो झगड़ा है, जो ये तो अद्भुत प्रेम रूपी लीला ही है दोनों में, है ना, आपस में। से सब अचिंत रंग ईश्वर व्यवहार, ईश्वर की व्यवहार है, दोनों ईश्वरों की व्यवहार है और अचिंत है, हम सबों की चिंता के सीमा से बाहर है, अचिंत है। ये दुएर प्रीति जन अनंत शंकर, दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। तो ये दोनों तो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय कलेवर है और दोनों ही ये द्वैर प्रीति जन अनंत शंकर। ये दोनों की प्रीति कैसे है, जैसे अनंत भगवान और शंकर भगवान शिव के बीच में कैसे प्रीति है ना, भगवान और भक्त ऐसे एक दूसरे में भगवान और भक्त के जैसा है, दोनों गुरु भाई है। और दोनों में कलह, दोनों में कभी कभी उपहास आदि, कभी कभी लगता है दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे, कलह कर, नहीं, अद्भुत लीला है, दोनों ईश्वरों में अद्भुत व्यवहार है। तो ये सब अचिंत है, जो भक्तजन इसको ठीक से समझ पाते हैं। और अद्वैत ठाकुर और नित्यानंद दोनों देखा जाए तो एक ही शरीर है ना, एक ही आत्मा है। तो ये यहाँ पर लीला हुई और ये श्लोक संख्या 154 तक हम पढ़े, कल से 155 पढ़ेंगे। थोड़ी सी श्लोक है तभी हम पढ़ लेंगे, आज तो समय चली गई। और फिर पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित के मिलन आदि के अध्याय होगी, 7वां अध्याय। इसमें कुछ श्लोक हैं, कल पढ़ेंगे और फिर आलोचना करेंगे। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तात्पर्य भी थोड़ी सी पढ़ लेंगे, है ना। कभी कभी इस अध्याय के ऊपर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की थोड़ी श्लोक के तात्पर्य है, वो सब भी कल पर थोड़ा परसों नहीं चैप्टर शुरू। हरे कृष्ण। तो कोई किसी को कोई इसमें प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं सबसे प्लीज। हरे कृष्ण। धन्यवाद करना। धन्यवाद करना प्रभु। मैं ये बोल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कई सारी लीलाएं सुन रहे हैं आपसे चैतन्य भागवत में। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु का उनके सभी पार्षदों का जो कैरेक्टर है
वही हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनते हैं और हम डायरेक्ट हम राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु की जो पास्ट टाइम है वो राधा कृष्ण की भी लीलाओं से बहुत ज्यादा रोचक और आनंददायी होती है और उनमें ज्यादा आकर्षण होने लगता है प्रभु जी। तो प्रभु जी इसके बारे में आप कुछ बताइए प्रभु जी प्लीज। जो लीला चैतन्य भागवत में जो रोचक है आपको, आप बोल रही है ना? यस प्रभु जी, मतलब हम लोग डायरेक्ट मतलब हम लोग भागवतम से भी भगवान कृष्ण की राधा रानी की लीलाएं सुनते हैं कोई पास टाइम, और चैतन्य महाप्रभु की जो पास टाइम सुनते हैं तो वो भगवान की कृष्ण की भी लीलाओं से ज्यादा रोचक लगने लगती है प्रभु जी। उसमें ज्यादा आनंद मतलब लगता है, रहस्यमय लीला प्रभु जी। तो वो इसके बारे में बताइए। हाँ, ये तो ठीक बात है, ये सही है। तो महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जो लीला है वो ज्यादा रोचक है और ज्यादा मन को लुभाती है। इसका ये क्या कारण है कि क्योंकि एक तो ये जो महाप्रभु के यहाँ पर जो लीला है ना, भक्त के रूप में है, भक्त अवतार है ना, कृष्ण भक्त के रूप स्तर में आए। तो फिर हम भी ठीक है, हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, तो हम भी भक्त हैं, ठीक है, हम निम्न कोटि के भक्त है, मिश्र भक्त है, किंतु भगवान भी उसी स्तर में लीला कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों के लिए वो समझना सहज होती है, सरल होती है, स्वाभाविक होते हैं और रुचिकर लगते हैं। एक ही स्तर के जैसा है ना, एक स्तरों की लीला होती है ना। जैसे भाई एक ही जो पढ़ुआ है, जो छात्र है, तो फिर इस कॉलेज में, स्कूल में व किसी में भी एक क्लास के जो है तो स्वाभाविक सब आपस में बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक रहते हैं और एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छी तरह से होते हैं। तो हम सोचते हैं कि भगवान देखो भक्त के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, कृष्ण के लिए रो रहे हैं, कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण की कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के नाम जप रहे हैं, कृष्ण के लिए आतुर हो रहे हैं। तो हम भी थोड़े बहुत तो होते हैं ऐसे, तो हम भी ऐसे हो पाते हैं। तो फिर हमारा अंतर मनों में वो भावना रखते कि ऐसा हम भी कभी कर पाएंगे क्या। तो फिर मनों में जब अभिलाषा जागती है तो उस लीलाओं के प्रति हमारी जो रुचि है वो उसकी वर्धन होती है ना, और उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। जहां तक राधा कृष्ण की लीला है ना, उसमें थोड़ी सी दूरीपना होती है ना। राधा कृष्ण है, उनकी कुंज लीलाई है, उनकी निजी जान है, और वो तो भाई गोलोकवासी प्रिय विशेष प्रेमी जनों की है। किंतु यहाँ पर महाप्रभु की लीलाओं के सुनते समय हम देखते जे नवद्वीप के साधारण जन भी कीर्तन में भाग ले रहे, कीर्तन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, वैष्णव जन सब आनंदित हो रहे हैं और सब मिलके सब एक साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो समगोत्रीय लीलाई हुई ना, देखा जाए तो भगवान और भगवान के प्रेमी जन इस समय आए भी हैं, तो भक्त के रूप में सब आए, माने ये सब आश्रय के स्तर पे है, विषय को छोड़ के आश्रय में आए, तो वो भक्त के स्तर है। तो हम सब जन जो है, हम लोग भी भक्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवत के श्रवण करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो गौरहरि भी अपने वही कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए रुचिकर और समगोत्रीय होने के लिए होने से हम सब जन, हमारी जो इसमें इस सब लीलाओं के प्रति हमारी आकर्षण ज्यादा होती है ना, और रुचिकर लगता है और बहुत सहज और सरल और स्वाभाविक लगते हैं। जी हाँ, ये संभव है, ये संभव है, ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। किंतु कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाओं में कभी कभी जैसे गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं ना, कुंज लीलाओं की और ये सब चीजों की, तो हम सुनने में बहुत सुंदर लगता है, किंतु उसमें हम अपने को उस जगह पे ले जाने के लिए हम कुंठित हो जाते थे। नहीं, ये जगह वहां तक जाना हमारे लिए अभी संभव नहीं, हम भाग नहीं ले सकते। मंजरिया कब बनेंगे या सखी कब बनेंगे, तब भागीदारी हो। किंतु गौर लीला में भागीदारी के लिए हम अभी भी समर्थ
इसी जीवन में जो भी हमारी स्थिति है, उस स्थिति में गौर लीला में भागीदारी बन। इसलिए गौर लीला की जो लीला स्मरण है वो बहुत सहज सरल होती है और उसमें कोई कुंठा नहीं होती। माने उसमें आपको अनुभव होता है नहीं, इसमें तो स्मरण किया जा सकता है, किंतु कृष्ण लीला के स्मरण के समय कभी कभी आपने को पीछे धकेलना पड़ता है। नहीं, इस लीला के स्मरण हम करना चाहिए, नहीं करने, उसमें मेरी लायकात तो है नहीं, और मंजरियों की जैसे वो शरीर भी नहीं है और भावना भी नहीं है, उतनी सेवा भी नहीं है, तो उसमें कुंठित हो जाते हैं भक्त साधक। तो इसीलिए वो जहाँ कुंठा आ गई तो उसमें रुचि नष्ट हो जाता है। तो ये कारण है ना, इसलिए गौर लीला इतनी सहज सरल और स्वाभाविक लगती है और अपनापना लगता है, निजीपना लगता है और सहज लगता है। हाँ, और ऐसे भी आज से 500 साल पहले की लीला उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो हो ही लीला, बहुत पुराना भी नहीं, उस हिसाब से भी ऐसे है ना। तो ये बहुत सारे एंगल है जहाँ, और ऐसे भी गौर हरि तो प्रति पावन है, कृपा करके रखी, जो कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं। जब प्रकट लीला में गौर हरि ने जो कृपा किए थे, और प्रकट लीला में भी गौर हरि की वही कृपा है। कोई भी व्यक्ति गौर हरि के बारे में थोड़ी सी भी वो श्रवण कर ले या थोड़ी सी स्मरण करने के लिए प्रयत्न करे, वो उसमें बहुत प्रगति कर लेंगे, बहुत जल्दी प्रगति हो जाती है लीला स्मरण। किंतु उतनी प्रगति कृष्ण लीलाओं में कर पाना समय लगता है और बहुत आपकी साधन की जरूरत है कृष्ण लीला में प्रवेश करने की। किंतु गौर लीला में प्रवेश करने के लिए आपको सहज सिद्धि, हमारे संप्रदाय में गुरुदेव की चरण आश्रित होकर दीक्षित होके थोड़ी बहुत साधन में कच्चा पक्का भी होगा तभी भी लीला में समा पाओ, है ना। सहज है, सरल है, स्वाभाविक। तो इसी हिसाब से रुचिकर लगती है और अच्छा लगता है ना, और सबके लिए ये संभव है, साध्य हो जाता है ना। कोई भी थोड़ी सी श्रवण करे तो मनन कर सकता है और लगता है कि भाई ये तो हो सकता है, ये तो हम करते ही, कीर्तन आदि तो करते ही, तो थोड़ी सी और भावना को आगे बढ़ाए तो कर पाए। तो इस हिसाब से रुचिकर और सहज और सरल और स्वाभाविक होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। प्रभु जी गौर लीला प्रकट लीला ही है ना? गौर लीला प्रकट लीला मैंने जब गौरांग महाप्रभु प्रकट थे, इस संसार में थे 500 साल पहले, तब उनकी जो लीला है तो वो उस समय उनकी प्रकट लीला है। इस समय आप जब हम पढ़ रहे हैं, इस समय गौरांग महाप्रभु नहीं है, किंतु महाप्रभु के यहाँ इस संसार में प्रकट लीला को नहीं बोलेंगे, तो अप्रकट हो गई। किंतु गौरांग महाप्रभु की जो लीला जो गोलोक में वो तो निरंतर चलती है, तो वहां पर उनकी लीला चली रही। इस समय इस धराधाम में गौरांग महाप्रभु के अप्रकट लीला पे है ना। गुरुदेव समझा रहे थे ना प्रकट और अप्रकट के जो परिभाषा है। जिस समय भगवान खुद होते हैं और अपने जनों के साथ लीला करते हैं, वो उनकी प्रकट लीला। जैसे महाप्रभु 48 साल तक रहे, है ना, 48 ईयर्स तक रहे, 24 साल उन्होंने गृहस्थ जीवन की, उस समय नवद्वीप में रहे के कीर्तन आंदोलन की, उस समय उनकी प्रकट लीला होगी। फिर नीलाचल में उनकी संन्यास वो है, किंतु इस समय तो महाप्रभु प्रकट नहीं है ना, इस समय तो अप्रकट होगी। इसलिए इस समय महाप्रभु की अप्रकट लीला है ना। ये प्रकट और अप्रकट की बात है। ये तो अभी भी भाग्यवान जन है, जो शुद्ध भक्त जन है, अभी भी गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को दर्शन करते हैं। तो जो कोई भक्त जब लीला को दर्शन करते हैं तो उनके लिए तो प्रकट लीला ही हुई, है ना। जैसे लीला स्मरण के समय भी कोई शुद्ध भक्त उस लीला स्मरण को स्मरण नहीं करते, उस लीला को घटित होते हुए देखते हैं। जैसे सूरदास जी जब भगवान की बाल लीला को देखते हुए वो सब गानों की रचना की थी ना, तो उनके सामने, सूरदास जी के सामने वो लीला तो प्रकटित हो चुकी थी। जैसे शुद्ध भक्त जब लीला स्मरण करते हैं, किसी महाप्रभु की कोई लीलाओं को बारे में सुनते हैं, उनके लिए तो अप्रकट है। तभी जैसे वृंदावन दास ठाकुर जो वर्णन कर रहे हैं, ये लीला तो हो चुकी है, तो ये प्रकटित हो चुके हैं, हमारे लिए अप्रकट लीला है।
किंतु कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति आज भी नवद्वीप धामों में गौरांग महाप्रभु की प्रकट लीलाओं को दर्शन करते हैं, है ना। तो उसके मनों में अपने लीला स्मरण के माध्यम में करते हैं। इसलिए प्रकट और अप्रकट लीला दोनों साथों साथ चलती हैं, देखा जाए तो उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न के उत्तर मैंने दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि प्रकट लीला अप्रकट लीला तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें से गौड़ लीला कौन हुआ? अप्रकट लीला हुआ कि प्रकट लीला हुआ? नहीं, गौड़ लीला के जैसे प्रकट लीला कब बोलेंगे? जब महाप्रभु यहाँ पर रहे। जैसे आज से 500 साल पहले महाप्रभु इस संसार में नवद्वीप धाम में रहे, तो उस समय जो उन्होंने लीला किया वो उनकी प्रकट लीला है ना। जब महाप्रभु स्वयं विराजमान है इस संसार में, तब उनकी लीला को प्रकट लीला बोली, ठीक है। जब उन्होंने इस संसार से अप्रकट हो चुके हैं, तो इस समय हमारे लिए गौरांग महाप्रभु की लीला सब अप्रकट लीला है। इस समय यहाँ पर प्रकट लीला नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, नहीं, महाप्रभु अपने धाम में चले वापस गए, है ना, गोलोक धाम। तो इसीलिए तो गुरुदेव वर्णन कर रहे थे ना, ये भगवान जब स्वयं विराजमान होके अपने पास जनों के साथ लीला करेंगे, वो प्रकट लीला करेंगे, है ना। तो ये जब वो खुद होते हैं इस संसार में, जब उनको दर्शन कर सकते, उनके जनों उनके साथ लीला आदि करते, तो वो उनके प्रकट, ठीक है ना। ये समझ पाए आपने? जी जी प्रभु जी। जब वो चले, कुंठा क्या होता है प्रभु जी? जो अभी आप बोले कि कुंठा आ जाता है बीच में, तो कुंठा का मतलब? कुंठा शब्द हिंदी नहीं है ना, बंगाली शब्द होगी। कुंठा तो संस्कृत में भी हुआ है। कुंठा माने अपने को कुंठित करना, माने अपने को सुकड़ लेना, माने अपने को पीछे धकेल लेना। जैसे मानो कि भाई मैं तो अभी माला जप कर रहा हूँ और मैं साधन कर रहा हूँ, किंतु ऐसा थोड़ी है कि मंजरी की तरह मैं रूप गोस्वामी रूप मंजरी की तरह तो स्थिति मेरी हो ही नहीं। रूप मंजरी की दासी बनने के लिए भी मेरी लायकात नहीं है। तो मेरा मन में ग्लानि होती है कि भाई इतनी सामर्थ्यता तो नहीं हुआ, तो ये कुंठा है, ग्लानि अनुभव करो, कमी अनुभव करना, इसको भी बोल सकते हैं। ये अभी हम में सामर्थ्यता नहीं है उन लोगों की जैसा सेवा करनी है। तो जब हम सेवा ही नहीं कर सकते, तो फिर हम कुंज में कैसे प्रवेश कर सकते? जैसे गुरुदेव आज समझा रहे थे ना, कि भाई लीला स्मरण करते समय क्या, तो अपने मन में आएगा ना बात, ये भाई हमारे तो विधि भक्ति ठीक से पूरी नहीं हुई, और नियमी पालन नहीं कर पा रहे हैं, नाम जब भी ठीक से नहीं होगा रे, तो फिर इतने उच्च लेवल की लीला स्मरण करने भी जाएंगे तो फिर कर भी पाएंगे क्या? तो उस समय मनों में ग्लानि अनुभव होती है, कमी अनुभव होती है। इसको कुंठा में बोल रहा था, कुंठित होना, कुंठित हो जाना है। इसकी कोई हिंदी शब्द अच्छा है, मेरे को नहीं पता, आप लोग कोई है तो जो सुन रहे थे बताइए, कुंठित होने का कोई हिंदी शब्द है? और कुंठित होना ये है कुंठ, अपने को सुकड़ लेना, अपने में कमी अनुभव करना, इसको कुंठित करना। हीन समझना प्रभु जी, अपने आप को हीन समझना। हाँ, अपने आप को हीन समझना, अधम समझना, हाँ ये ठीक है, हीन समझना, अपने आप को हीनता आती है जी भाई। ये तो बड़े बड़े लोगों की बात है, ये तो शुद्ध जनों की है। देखो कहाँ मंजरी है, कहाँ रूप मंजरी आदि की बात है। हम सब लोग तो मिश्रा भक्ति में है, और हमारे लिए तो ये सब चीज हम कर पाएंगे क्या? करना भी चाहिए क्या? कभी कभी मनों में ऐसा, और करना चाहे भी तो कर पाएंगे। तो ये अपने को हीन समझना, ये ठीक है, ये इसके अर्थ है, ठीक है, ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।